अगली सबक क्रिया आज भी रोज की तरह जल्दी उठ गई थी। आज उसे कॉलेज जाना था। एडमिशन उसने पहले ही कर लिया था। बस कुछ और फॉर्मेलिटी करनी थी और आज से ही उसकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली थीं, क्योंकि आज से ही कॉलेज शुरू था। क्रिया ने देखा कि आज सुमन जी की तबीयत थोड़ी ठीक थी। क्रिया उठकर फ्रेश हुई, उसने बाथ लिया और बाहर आई। आज उसने ब्लैक कुर्ती और नीचे जीन्स पहनी थी। क्रिया बहुत ज्यादा नर्वस थी। वो कांच के सामने खड़ी होकर खुद को देखने लगी। पता नहीं आज का दिन कैसे जाएगा। उसने अपने चेहरे को देखा, एक फीकी सी स्माइल की और खुद से बोली, जब तुझे इसी चेहरे के साथ जीना है तो डरना क्यों। इतना सोचकर वो उठने ही वाली थी कि तभी सुमन जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्रिया बेटा, कब तक तुम कॉलेज के लिए निकलोगी। क्रिया ने कहा, पता नहीं माँ, आज पहला दिन है ना, तो शायद थोड़ा लेट हो जाए। सुमन जी ने कहा, ध्यान रखना बेटा, खुद का आज पहला दिन है कॉलेज का, इसलिए नर्वस हो। जब एक बार कंफर्टेबल हो जाओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। क्रिया बस सुमन जी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अब 9 बज चुके थे, जबकि क्रिया का कॉलेज 10 बजे लगता था। कॉलेज का रास्ता करीब 1 घंटे का था, इसलिए वो अभी निकल गई। उसने ऑटो लिया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कुछ देर बाद ऑटो एक बड़े से कॉलेज के सामने रुका। क्रिया ने ऑटो वाले को पैसे दिए और कॉलेज को देखा। सच में ये मुंबई का सबसे बड़ा और बेस्ट कॉलेज था। क्रिया अंदर गई। उसके चेहरे पर अभी मास्क भी नहीं लगा था। क्रिया सबसे पहले ऑफिस गई। उसने कुछ फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर क्लास की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वो क्लास में गई, सबकी नज़रें उसी पर चली गईं। क्रिया को अपने ऊपर सबकी नज़रें महसूस हो रही थी, जिससे उसने अपने कर्ती को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़ लिया। क्रिया ने क्लास को देखा और एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गई। उसके बैठते ही उसके कानों में कुछ आवाज़ आई। ये उसके पीछे से आ रही थी। एक लड़की दूसरी लड़की से बोली, देखो ना कैसी बांझी टाइप लड़की है। दूसरी लड़की ने कहा, शक्ल देखी है इसकी। और दोनों हंसने लगी। क्रिया को उनकी बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक एक करके क्लास में बच्चे आने लगे। कुछ देर बाद प्रोफेसर भी आ गए। प्रोफेसर ने एक नज़र सब पर डाली और कहा, आज आप सबका फर्स्ट डे है, इसलिए सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। एक एक करके सब अपना इंट्रोडक्शन देने लगे। जब क्रिया की बारी आई तो वो थोड़ी नर्वस थी। उसने कहा, हेलो सर, हेलो एवरीवन। तभी किसी ने कहा, यहाँ सुन लिया आपका हेलो, अब आगे भी कुछ कहिए। सब हंसने लगे। क्रिया सबकी हंसी सुन रही थी। उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। प्रोफेसर ने कहा, साइलेंट क्लास, आप आगे बोलिए। प्रोफेसर ने क्रिया से कहा तो क्रिया बोली, मैं क्रिया सिंह है। प्रोफेसर ने कहा, क्या तुम ही क्रिया हो? तुमने ही 12:30 में तब किया था ना? क्रिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। प्रोफेसर बोले, कीप इट अप क्लास, इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। किसी का मन न होते हुए भी सबने क्लैपिंग की। क्रिया अपनी सीट पर बैठ गई। ऐसे ही दिन आगे बढ़ता गया और क्लासेस चलती रहीं। सारे प्रोफेसर्स पहले इंट्रोडक्शन सुनते और फिर क्लास लेते। शाम हो गई। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, क्रिया बाहर आई तो देखा बहुत तेज बारिश हो रही थी। क्रिया ने खुद से कहा, ये बिन मौसम बारिश कैसे शुरू हो गई। शाम होने वाली थी। क्रिया ने इस वक्त फेस पर स्टोल बांध लिया और अपना चेहरा कवर कर लिया। वो वहाँ आधे घंटे खड़ी रही, तब जाकर बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन अब अंधेरा हो चुका था, एक तो बादलों की वजह से और ऊपर से शाम भी हो गई थी। क्रिया कॉलेज से बाहर आई और एक ऑटो लिया। अभी ऑटो कुछ देर ही चला था कि ऑटो खराब हो गया। क्रिया ने पूछा, क्या हुआ भैया? ऑटो वाले ने कहा, मैम, शायद ऑटो खराब हो गया है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। क्रिया ने देखा कि अंधेरा हो चुका था और सड़क सुनसान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसने सोचा, यहाँ खड़े रहने से अच्छा है खुद ही चली जाऊं। वो ऑटो से उतरी, पैसे दिए और पैदल ही चलने लगी। क्रिया अभी चल ही रही थी कि अचानक तेज तेज हवाएं चलने लगीं। बारिश जो थोड़ी देर पहले थमी थी, फिर से जोरों से बरसने लगी। सड़क पर पानी की पतली परत जम गई थी
और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था।